हम पढ़ेंगे जूलियस सीजर ड्रामा जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहले यहाँ अपन इस ड्रामा में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स आने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जूलियस सीजर इज़ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एंड पावरफुल ऑफ द रोम्स। वो मतलब बहुत ही पावरफुल रहता है और assassinated by Brutus Cassius and a band of conspirators whose feel Caesar is very ambitious and wants the crown। और इसे जो सीजर है ना, इसे ये ब्रूटस कैसियस और कुछ और कॉन्स्पिरेटर्स मिलकर असैसिन करते हैं, मतलब मिलकर प्लान कर कर मर्डर करते हैं सीजर का। अब वो इसलिए मर्डर करते हैं क्योंकि उन सबको लगता है कि ये जो जूलियस सीजर है ये मतलब रूल करना चाहता है और वो क्राउन के पीछे ग्रीडी है। फिर कैल्पर्निया सीजर की वाइफ है। मार्क एंटनी सीजर का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। अब मार्कस ब्रूटस ये भी सीजर का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, पर फिर भी वो कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करता है क्योंकि वो रोम को ज़्यादा प्यार करता था और डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्यार करता था। उसे लगता था कि जूलियस सीजर डिक्टेटर बनना चाहता है, क्राउन लेना चाहता है, तो वो चाहता था कि ऐसा रोम के साथ ना हो, इसलिए उसने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन की, जबकि वो सीजर का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। फिर कैसियस, ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी थी उसका इंस्पायरर, उसका ऑर्गेनाइजर सब इसी ने चालू किया था, कैसियस ने। फिर डेसियस ब्रूटस ये भी को कॉन्स्पिरेटर था सीजर की असैसिनेशन में। थंडर एंड लाइटनिंग एंटर सीजर इन हिज नाइट क्राउन। तो वो बहुत ही मतलब बिजली चमक रही थी, लाइटनिंग हो रही थी और उतने में ही सीजर अपनी नाइट गाउन में आता है। फिर सीजर कहता है कि नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टुनाइट। वो कहता है कि स्वर्ग या पृथ्वी आज कोई भी शांति में नहीं होगा। थ्राइस हैड कैल्पर्निया इन हर स्लीप क्राइड आउट। वो कहता है कि 3 बार कैल्पर्निया मतलब उसकी पत्नी ने आज नींद में चिल्लाया। और उसने क्या चिल्लाया? हेल्प हो, दे मर्डर सीजर। तो जो उसकी वाइफ थी उसने ड्रीम में 3 बार ये चीज़ चिल्लाई कि मदद करो, वो सीजर को मर्डर कर रहे हैं। फिर वो सीजर पूछता है कि हुज विद इन, कौन आया है? तो सर्वेंट आया होता है, वो कहता है माय लॉर्ड। फिर सीजर जो है सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि जाओ तुम प्रीस्ट के पास जाओ और उन्हें बोलो कि सैक्रिफाइस प्रेजेंट करें और प्रीस्ट से उनकी जो ओपिनियंस ऑफ सक्सेस है, मतलब वो बताएंगे कि सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए, वो लेकर आओ। तो सर्वेंट कहता है कि ओके मैं जाता हूँ, आई विल माय लॉर्ड। फिर उतने में ही कैल्पर्निया आती है, सीजर की पत्नी। फिर कैल्पर्निया कहती है व्हाट मीन यू सीजर, थिंक यू टू वॉक फोर्थ। वो कहती है तुम क्या कहना चाह रहे हो सीजर, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम आज जाओगे बाहर? फिर वो कहती है यू शैल नॉट स्टेयर आउट ऑफ योर हाउस टुडे। स्टेयर मतलब गो। तो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हें अपने घर के बाहर जाना चाहिए। फिर सीजर कहता है कि सीजर शैल फोर्थ। सीजर शैल फोर्थ मतलब सीजर शैल गो। द थिंग्स दैट थ्रेटन्ड मी नेवर लुक बिट ऑन माई बैक व्हेन दे शैल सी द फेस ऑफ सीजर दे आर वैनिश्ड। तो सीजर कहता है कि सीजर को जाना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें उसको डराने की कोशिश करती है वो हमेशा उसके बैक पर ही देखती हैं, पर जैसे ही वो उसके फेस पर देखती हैं वो खुद ही गायब हो जाती हैं। फिर कैल्पर्निया कहती है कि सीजर आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज येट नाउ दे फ्राइट मी। वो कहती है कि सीजर आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज, मतलब वो कहती है कि मैंने कभी भी ओमेन्स और फोरकास्ट में बिलीव नहीं किया। फोरकास्ट मतलब जो हम पहले से ही प्रोडिक्शंस लगा लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो कैल्पर्निया कहती है कि मैंने कभी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं किया, पर आज ये मुझे डरा रहे हैं। येट नाउ दे फ्राइट मी। देयर इज वन विद इन बिसाइड्स द थिंग्स दैट वी हैव हर्ड एंड सीन। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ देखा है कि जिसे ना ही कभी किसी ने सुना होगा ना ही कभी किसी ने देखा होगा। रिकाउंट्स मोस्ट हॉरिड साइट्स सीन बाय द वॉच। वो कहती है कि आज तक सबसे डरावने सीन थे वो। वॉच मतलब बाय टाइम। अब यहाँ पे उसकी पूरी ड्रीम डिस्क्राइब हुई है। वो कहती है अ लायनेस हैथ वेल्प्ड इन द स्ट्रीट्स। वो कहती है एक लायनेस है, उसने स्ट्रीट्स पर अपने बच्चे को जन्म दिया। एंड ग्रेव्स हैव यॉन्ड एंड यील्डेड अप देयर डेड।
और जो ग्रेव्स होती हैं वो ओपन हो गई हैं और वो अपनी डेड को गिव अप कर रही हैं। फियर्स फियरी वॉरियर्स फॉट अपॉन द क्लाउड्स। और वो कहती है कि वायलेंट वॉरियर्स क्लाउड्स के ऊपर लड़ रहे हैं इन रैंक्स इन स्क्वाड्रंस एंड राइट फॉर्म ऑफ वॉर। और जब वो लड़ रहे हैं तो एकदम जैसे रियल बैटल होता है ना, उसमें उस तरीके से लड़ रहे हैं। और उसमें वो लोग रैंक्स में खड़े हैं और एकदम राइट फॉर्म ऑफ वॉर में हो रहा है वो सब। और जब वो क्लाउड्स के ऊपर लड़ रहे हैं तो वो जो ब्लड गिर रहा है वो पूरे कैपिटल के ऊपर गिर रहा है। कैपिटल यहाँ पे पार्लियामेंट को कहा है। द नॉइज ऑफ बैटल हर्टल्ड इन द एयर। और वो जो बैटल चल रहा है उसकी जो वो नॉइज है वो एयर में क्लैश कर रही है। हॉर्सेस डिड ने एंड डाइंग मैन डिड ग्रोन। तो वो कहती है कि हॉर्सेस भी रो रहे थे और जो मरते हुए लोग थे वो भी रो रहे थे। एंड घोस्ट डिड श्रीक एंड स्क्वील अबाउट द स्ट्रीट्स। श्रीक मतलब स्क्रीम और स्क्वील मतलब एक हाई पिच साउंड। तो वो कहती है कि घोस्ट भी स्ट्रीट्स पर घूम रहे थे चिल्ला चिल्ला कर। फिर वो कहती है कि ओ सीजर दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल यूज। मतलब वो कहती है कि ये चीज़ें बहुत ही अननेचुरल है। मतलब हमने भी कभी ऐसा ड्रीम तो कभी सोचा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। तो वो भी कहती है कि ये चीज़ें बहुत ही अननेचुरल है पर फिर भी मुझे डर लगता है एंड आई डू फियर देम। फिर सीजर कहता है व्हाट कैन बी अवॉइडेड हुज एंड इज पर्पस बाय द माइटी लॉर्ड्स माइटी गॉड्स। फिर वो कहता है कि जो चीज़ गॉड ने पहले से ही सोच कर रखी है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। येट सीजर शैल गो फोर्थ फॉर दीज प्रिडिक्शंस आर टू द वर्ल्ड इन जनरल एज टू सीजर। फिर वो सीजर कहते हैं कि फिर भी सीजर को जाना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल प्रोडिक्शंस हैं जो नॉर्मल लोग भी लगाते हैं, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। फिर कैल्पर्निया कहती है कि व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट्स सीन। वो कहती है जब बेगर्स मरते हैं तो कुछ स्पेशल नहीं होता है, कोई कॉमेट्स नहीं आते। पर जब कोई प्रिंस की डेथ होने वाली होती है द हेवंस देमसेल्व्स ब्लेज। ब्लेज मतलब हेवंस में भी आग लग जाती है। तो पहले से एक सिग्नल मिलता है प्रिंस की डेथ होने वाली हो तो। पर जब कोई बेगर मरता है तो कोई ऐसा खास चीज़ नहीं होती है। फिर सीजर कहता है कि कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। तो वो कहता है कि जो एकदम डरे हुए लोग रहते हैं वो अपनी डेथ होने के पहले ही कितनी बार मरते हैं जीवन में। मतलब ये एक आयरनी टाइप से। द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। अब वेलियंट मतलब करेजियस और हीरोइक फिगर टाइप्स। वो कहते हैं कि ऐसे लोग बस एक ही बार मरते हैं अपने जीवन में। ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई yet have heard, it seems to me most strange that men should fear seeing that death a necessary end। वो कहता है कि मैंने इतने सारे वंडर्स के बारे में सुना है पर मुझे ये बहुत स्ट्रेंज लगता है कि लोग डेथ से डरते हैं जबकि उन्हें पता है कि वो एक नेसेसरी एंड है। मतलब आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू अवॉइड है, तो फिर उससे डरना क्यों। विल कम व्हेन इट विल कम। तो वो कहते हैं जब उसे आना होगा वो तो आएगा ही। फिर उतने में है सर्वेंट आ जाता है। तो सीजर पूछता है कि व्हाट से द ऑगरर्स। ऑगरर्स मतलब प्रीस्ट। तो वो पूछता है कि प्रीस्ट ने क्या कहा। फिर सर्वेंट कहता है दे वुड नॉट हैव यू टू स्टर फोर्थ टुडे। वो कहते हैं कि प्रीस्ट ने भी यही कहा कि वो चाहते हैं कि आज आप बाहर मत जाओ। प्लकिंग द एंट्रियल्स ऑफ एन ऑफरिंग फोर्थ दे कुड नॉट फाइंड अ हार्ट विद इन द बीस्ट। तो वो कहता है सर्वेंट कि जब वो ऑफरिंग प्रेजेंट कर रहे थे तब जब वो एंट्रल्स मतलब इनसाइड ऑर्गन्स, तो जब वो ऑफरिंग के जो इनसाइड ऑर्गन्स को निकाल रहे थे तब उसमें हार्ट की कमी थी। मतलब उसमें हार्ट ही नहीं था और जिसमें हार्ट नहीं हो उसे बीस्ट करार देते हैं। तो ये बहुत ही बैड शुरुआत थी कि ऑफरिंग में हार्ट ही नहीं है, तो ये बहुत ही बैड इंडिकेशन था। तो इसलिए सर्वेंट भी कहता है कि प्रीस्ट ने कहा है कि आज आप बाहर मत जाओ। फिर सीजर कहता है द गॉड्स डू दिस इन शेम ऑफ कवर्ड आइज। वो कहता है कि गॉड इज अशेम्ड कि लोग इतने डरपोक हैं, इसलिए गॉड ने किया है। सीजर शुड बी अ बीस्ट विदाउट अ हार्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर। वो कहता है कि अगर सीजर आज घर में डर की वजह से रहा तब वो एक बीस्ट बनेगा विदाउट अ हार्ट। मतलब कि
वो शेमलेस होगा, सीजर एक शेमलेस फेलो होगा अगर वो डर की वजह से घर में रुका। फिर वो कहता है नो, सीजर शैल नॉट, डेंजर नोस फुल वेल द सीजर इज मोर डेंजरस देन ही। वो कहता है कि नहीं, सीजर को आज जाना ही चाहिए बाहर, क्योंकि वो कहता है कि डेंजर को पता है कि सीजर उससे भी डेंजर है। ठीक। फिर वो कहता है कि वी आर टू लायंस लिटर्स ऑन इन वन डे। वो कहता है कि डेंजर और सीजर ये दोनों दो लायन हैं जो एक ही दिन पैदा हुए थे, पर एंड आई द एल्डर एंड मोर टेरेबल, पर सीजर अपने आप को डेंजर से बड़ा बनाता है, बड़ा बताता है, और मोर टेरेबल, मोर डरावना बताता है। एंड सीजर शैल गो फोर्थ, और सीजर को जाना चाहिए। फिर कैल्पर्निया कहती है कि अलास माय लॉर्ड, योर विजडम इज कंज्यूम्ड इन कॉन्फिडेंस। वो कहती है कि मत जाओ, आपकी जो विजडम है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में कंज्यूम हो गई है, आप सोच नहीं पा रहे हो। वो कहती है कि डू नॉट गो फोर्थ टुडे, कॉल इट माई फियर दैट कीप्स यू इन द हाउस नॉट योर ओन। वो कहती है कि आप मत जाओ, और आप इसे मेरा फियर कहो, अपना फियर मत कहो। अगर मेरा फियर कहने पर आप घर पे रुक सकते हो तो प्लीज़, ये मेरा फियर है, आपका फियर नहीं है, तो प्लीज़ रुक जाओ, मत जाओ। फिर वो कहती है वील सेंड मार्क एंटनी टू द सीनेट हाउस। तो वो कहती है कि हम मार्क एंटनी को पार्लियामेंट भेज देंगे, एंड ही शैल से यू आर नॉट वेल टुडे। वो कहती है कि हम मार्क एंटनी को पार्लियामेंट भेज देंगे, और वो वहाँ पर जाके कह देगा कि आज आप की तबीयत खराब है, आप वेल नहीं हो। लेट मी अपॉन माई नी प्रिवेल इन दिस। वो फिर जो कैल्पर्निया रहती है वो अपने नीज पर बैठकर बेग करती है सीजर से कि प्लीज़ मत जाओ, इस चीज़ में तो कम से कम मेरी चलने दो। फिर सीजर कहता है कि मार्क एंटनी शेल से आई एम नॉट वेल एंड फॉर दाई ह्यूमर आई विल स्टे एट होम। वो सीजर कहता है कि मार्क एंटनी ऐसा कहे कि मैं वेल नहीं हूँ, और बस तुम्हारा ही मूड खराब है, तुम ही ऐसा सोच रही हो कि बुरा हो जाएगा, बस इसलिए मैं घर पे रहूं। फिर उतने में ही डेसियस ब्रूटस आ जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि चलो डेसियस ब्रूटस आ गया है, कि अब वो पार्लियामेंट में जाकर कह देगा। फिर डेसियस ब्रूटस कहता है कि सीजर ऑल हेल गुड मॉर्रो वर्दी सीजर। तो वो यहाँ पे आके सीजर को ग्रीट करता है, वो बोलता है गुड मॉर्निंग ऑनरेबल सीजर। फिर वो कहता है आई केम टू फेच यू टू द सीनेट हाउस, मैं यहाँ आया हूँ जिस ताकि मैं आपको सीनेट हाउस ले जा सकूँ। सीनेट हाउस मतलब पार्लियामेंट। फिर सीजर कहता है एंड यू आर कम इन वेरी हैप्पी टाइम। वेरी हैप्पी टाइम मतलब एट द राइट मोमेंट। वो कहते हैं कि एकदम तुम सही समय पर आए हो। टू बेयर माई ग्रीटिंग टू द सीनेटर्स, जिस ताकि तुम मेरी ग्रीटिंग्स सीनेटर्स को पहुंचा सको। एंड टेल देम आई विल नॉट कम टुडे, कैन नॉट इज फॉल्स एंड दैट आई डेयर नॉट फॉल्स। वो कहता है कि ब्रूटस, तुम सीनेटर्स को जाके ये बोलना कि मैं नहीं आऊंगा आज। वो कहता है कि मैं नहीं आ सकता, ये गलत होगा, और मैं नहीं आना चाह रहा क्योंकि मैं डर रहा हूँ, ये और भी गलत होगा। तो तुम बस उन्हें जाकर कहना कि मैं नहीं आऊंगा। फिर वो कहता है कि डेसियस गो टेल देम सीजर विल नॉट कम। फिर कि सीजर कहता है कि तुम उन्हें बस जाकर कह दो कि सीजर नहीं आएगा। तो डेसियस ब्रूटस कहता है कि सीजर, मुझे बस एक रीज़न तो बताओ। अब अगर मैं पार्लियामेंट में जाकर कहूँगा कि बस आप नहीं आ रहे हो तो सब मुझ पर हंसेंगे, तो कम से कम आप एक मुझे रीज़न दो। फिर सीजर कहता है कैल्पर्निया हेयर माई वाइफ स्टेज मी। वो कहता है कि मेरी पत्नी है कैल्पर, समझने के लिए।